जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम्स गो ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग पे। दोस्तों आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 करेंगे और जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने परसेंटेज के टोटल 10 पार्ट्स कवर किए हैं और उसमें सारे टाइप्स कवर करने की कोशिश की है और कंटेंट्स तो पेड से भी बेटर है। ठीक है दोस्तों, ये प्रॉफिट एंड लॉस भी उसी तरह करेंगे और ये मेरे को अभी पता नहीं है कितने पार्ट्स इसके बनेंगे, लेकिन ये पता है कि 10 पार्ट से ये भी कम नहीं जाएगा अगर टोटल टाइप्स अगर कंप्लीट करना है तो। ठीक है, तो चलते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर जाने से पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, हमने पूरा परसेंटेज हमने कंप्लीट परसेंटेज में एक भी फॉर्मूला यूज नहीं किया है। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे जिसमें भी एक भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ। दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमारा आ जाता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। ये सब जो टर्म्स है उसको पहले हम सीखेंगे, जानेंगे कि ये चीज है क्या। ठीक है, सबसे पहले मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूँ तो कॉस्ट प्राइस सीपी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे, जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें कॉस्ट प्राइस नहीं लिखा रहेगा, उसमें सीपी लिखा रहेगा, तो आप समझ जाओगे कि कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताऊं कॉस्ट प्राइस होता क्या है। देखिए दोस्तों, ये इमेज के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कॉस्ट प्राइस होता क्या है। ये एक वेंडर है दोस्तों, ठीक है, जो कि फल फ्रूट्स क्या बोल रहा है, बेच रहा है। ठीक है, ये जो सारे फ्रूट्स जो लाए होंगे, जो इसने पैसा दिया होगा, ठीक है दोस्तों, ये जितने सारे फ्रूट्स हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ, इसमें जितने सारे फ्रूट्स हैं दोस्तों, ठीक है, जितने सारे फ्रूट्स हैं वो खरीद कर लाया होगा और जो ये पैसा, ये जो वेंडर है, ठीक है, ये जो वेंडर ने पैसा दिया होगा, उसके लिए जो वो पैसा दिया होगा और जिससे ये पूरा आइटम खरीदा होगा, उसके लिए वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, मान के चलिए कि एक रियल एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी चीज शॉप पे जाते हैं, मान के चलिए कि दूध का पैकेट लाते हैं। ठीक है, दूध का पैकेट, एक पैकेट 25 रुपए का है, 30 रुपए का है। ठीक, वो जो 30 रुपए जो आप पे करते हैं ना दोस्तों, वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, और सेलिंग प्राइस पे चलते हैं। सेलिंग प्राइस होता क्या है। सेलिंग प्राइस दोस्तों, जब हम दूध का पैकेट खरीद कर लाते हैं, ठीक है, 30 रुपए में, और हम उसको बेचते हैं, जो हम उसे दे देते हैं या बेच देते हैं उसको, जो हम बेचते हैं, जो हमें पैसा मिलता है दोस्तों, जो बेचने के बाद जो भी पैसा हमें मिलता है, 30 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, जो भी हिसाब से आप बेचना चाहते हैं, उसके हिसाब से जो पैसा बेचने के बाद जो पैसा मिलता है दोस्तों, वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, आई होप आपको ये दो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं एमपी पे, मार्क प्राइस। इसको मार्क प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है, लेवल प्राइस भी बोलते हैं और टैग प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, आपकी जो इच्छा, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो। मार्क प्राइस की मैं बात करूं, ठीक है, एक दूध का पैकेट के एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो दूध का पैकेट आता है दोस्तों, आप देखे होंगे इस पे स्टिकर ऐसे चिपकाया होता है या प्रिंटेड होता है। ठीक है, जो प्रिंटेड प्राइस होता है, ठीक है दोस्तों, ये जो प्रिंटेड प्राइस होता है 30 रुपए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, जो भी दूध का भी छोड़ो, साड़ी के दुकान पे चले जाओ, अगर उसमें जो स्टिकर लगा होता है, जो लेबल लगा होता है, वो होता है दोस्तों हमारा मार्क प्राइस। ठीक है, या कोई सा भी सामान खरीदते हो जिसपे लिखा रहता है ना प्राइस इतना, या हिंदी में लिखा था मूल्य 37 रुपए, 38 रुपए, वो जो मूल्य लिखा रहता है, जो स्टिकर चिपकाया रहता है या प्रिंटेड होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मार्क प्राइस। और यहाँ से कॉन्सेप्ट और निकल गया है कि इसको मार्क प्राइस को और क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रिंटेड प्राइस भी बोलते हैं। ठीक, प्रिंटेड प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है,
आई होप ये 3 कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी बताया वो काफी अच्छे से क्लियर हुआ है, ठीक है। अब आते हैं प्रॉफिट पे, ठीक। आपको सीपी पता चल गया, एसपी पता चल गया, ठीक। अब प्रॉफिट कैसे होगा, जरा सोचो दोस्तों, प्रॉफिट कैसे होगा। अगर मैं 30 रुपए का दूध लाता हूँ, ठीक है, 30 रुपए का दूध लाता हूँ तो मेरे लिए क्या हो गया, क्या हो गया, जोर से बोलो थोड़ा। वेरी गुड, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। वो मेरे लिए क्या हो गया दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। और मैंने 30 रुपए का दूध मैंने 40 रुपए में बेच दिया, ठीक है। जो मैंने बेच दिया और बेचने के बाद जो मेरे पास पैसा आया उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, वेरी गुड, सेलिंग प्राइस, ठीक। मतलब 30 रुपए का चीज मैंने 40 रुपए में बेच दिया, तो आप मेरे को बताओ कि मेरे को कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। तो आप बोलोगे सर 10 रुपए का। मैं बोल रहा वाह, सही बात है, कैसे कैसे 10 रुपए का हुआ। तो आप बोलोगे सर आपने 40 रुपए का बेचा, ठीक है, और खरीदा था 30 रुपए में, ठीक है। तो जो आपने बेचा था और जो आपने खरीदा था, ठीक है, जिस रुपए में, जितने रुपए में आपने बेचा था और जितने रुपए में आपने खरीदा था उसको हमने माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, राइट, ठीक। मतलब सेलिंग प्राइस हमारे लिए कितना था, 40 रुपए, है ना। हमने तो 30 रुपए में लाकर 40 रुपए में बेचा था, हाँ। तो बेचने वाला प्राइस क्या है दोस्तों, 40 रुपए। और जो मैंने खरीदा था, ठीक है, जो मेरे लिए मैंने मार्केट से उठाया था गुड्स को या दूध को, ठीक है, वो 30 रुपए में उठाया था चीजें। तो सेलिंग माइनस क्या होता है, सेलिंग प्राइस कितना था मेरे लिए, 40 रुपए। और कॉस्ट प्राइस कितना था, जो मैंने खरीदा था अपने लिए 30 रुपए में और उसको मैंने कितना बेच दिया, 40 रुपए में। अब हम इसको अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, आ जाएगा ना। तो आप बोलोगे हाँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट, ठीक है। देखो दोस्तों, ऐसे अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा आपको तो जरूर ये परसेंटेज या प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो याद करने की कोई जरूरत है, तो आप बोलोगे नहीं। इसके बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं दोस्तों, लेकिन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैं यूज करना ही नहीं है उसको, तो किस लिए फालतू का लिखना है ना। अब लॉस की बात करते हैं, है ना, लॉस की बात करते हैं। मान चलिए मैं 30 रुपए का क्या लेकर आया, दूध खरीद कर लेकर आया, ठीक है, एक पैकेट 30 रुपए का दूध खरीदा, ठीक। तो वो मेरे लिए क्या हो गया, अब लोग कॉस्ट प्राइस, वेरी गुड। और मैंने उसको कितने में दे दिया दोस्तों, 20 रुपए में दे दिया, है ना। मेरा माल नहीं बिच रहा था, मेरा आइटम नहीं बिक रहा था, तो मैंने कितने में दे दिया उसको, 20 रुपए में दे दिया। जो मैंने दिया उसको वो मेरे लिए क्या हो गया, जो मैंने उसको बेचा और उससे मेरे पैसे आए वो क्या हो गया, मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। और जो मैंने खरीदा था वो मेरे लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। इतना समझ में आया, आप बोलोगे हाँ। जब मैं बोला कॉस्ट प्राइस में कितने रुपए में खरीद कर लाया था दूध, तो आप बोलोगे 30 रुपए में लाए थे, ठीक है। और कितने रुपए में बेच दिया, तो आप बोलोगे 20 रुपए में बेच दिए। और इसको माइनस करने यानी 10 रुपए का क्या है दोस्तों, लॉस हो गया मेरे को, है ना, 10 रुपए का लॉस हो गया, ठीक। इतना ये कॉन्सेप्ट हो गया ना, 5 कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल बेहद अच्छी तरीके से समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं डिस्काउंट पे, है ना, डिस्काउंट पे आते हैं, ठीक है दोस्तों। डिस्काउंट को क्या है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब मार्क प्राइस होता क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया इधर, है ना, और सेलिंग प्राइस भी बता दिया क्या होता है। सपोज करो आप एक दुकान पे जाते हो, ठीक है, साड़ी वाली दुकान पे, और ये रहा साड़ी, ठीक है, ठीक, ये रहा साड़ी। और इधर हमारा क्या है, प्रिंटेड प्राइस है या स्टिकर चिपकाया हुआ है, भाई ये साड़ी 100 रुपए का है ना, ये साड़ी 100 रुपए का है। दुकानदार बोला इफ यू परचेज दिस साड़ी यू विल गेट 20% डिस्काउंट ऑन इट। तो बायर बोला अरे वाह, 20% डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब क्या दोस्तों, जब 100 रुपए इसका दाम है, ठीक है, 100 रुपए दाम है और इस पे क्या मिल रहा है, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। 20% का डिस्काउंट मिल रहा है यानी 20 का कितना होता है फ्रैक्शन फॉर्म, 1/5। 1/5 100 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 रुपए, यानी 20 रुपए की डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों, 20 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी आपको सामान कितने मिलेगा, 100 रुपए माइनस 20 करोगे तो वो 80 रुपए में आपको क्या दे रहा है, 80 रुपए में
वो सामान को दे रहा है, ठीक ठीक है, वो तो 80 रुपए में सामान दे रहा है। तो मैं पूछा कि भाई डिस्काउंट कितना दिया। क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से कि भाई डिस्काउंट कितना परसेंट दिया। तो मेरे को पता चल गया सेलिंग प्राइस 80 है, मार्क प्राइस 100 है। तो 80 में से 100 को 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 20 जो रुपए हैं, 20 रुपए का क्या है, डिस्काउंट दिया है ना। 100 पे 20 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तभी तो जाके हुआ है। तो ये हमारा डिस्काउंट हो गया और इसी से हमने सेलिंग प्राइस भी निकालना सीख गया, है ना। सेलिंग प्राइस कैसे होगा, मार्क प्राइस दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, ये समझ में आ गया, ठीक है ना। अब जब सेलिंग प्राइस दिया है, मार्क प्राइस दिया है, तो डिस्काउंट कितना होगा ये समझ में हमें आ गया बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। आई होप आप लोग को ये जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, जो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, आई होप यू हैव क्लियर ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है। लेट्स मूव टू द सम बेसिक क्वेश्चंस। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान है, इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, नथिंग, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रियल लाइफ से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो डे टू डे लाइफ में होता है हमारे साथ, ठीक। इसमें क्या बोलता है, कॉस्ट प्राइस 99 रुपए है, तो मेरा अच्छी बात है, कॉस्ट प्राइस लिख लो, कॉस्ट प्राइस, ठीक। और प्रॉफिट कितना हुआ है, 11 1/9%, ठीक। और पूछा है सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्तों। हमें ये दिया हुआ है कि हमें फाइंड आउट करना है, तो काफी आसान है। सबसे पहले मैंने आपको परसेंटेज में इतने अच्छे से फ्रैक्शन निकालना सिखाया था। सबसे पहले मेरे को बताओ दोस्तों, 11 1/9% का कितना फ्रैक्शन फॉर्म होगा। 11 1/9% का फ्रैक्शन फॉर्म मेरे को बताओ। तो आप बोलोगे सर आपने बहुत अच्छे से परसेंटेज में सिखाया था, ठीक है, कि इसका 1/9 होगा, है ना। 1/9 होगा ना, 11 इंटू 9 99 और 1 100/900, ठीक है, तो 1/9 आएगा, ठीक है। ये जो हमारा रहता है, मैंने आपको परसेंटेज में भी सिखाया है कि ये हमारा जो है ये बेस रहता है दोस्तों, बेस। और जब तक क्वेश्चंस में ना बोले, ध्यान से सुनिएगा, जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि सेलिंग प्राइस है, तब तक हमें इसको क्या मान के चलना है, यही हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। मेंशन क्या रहेगा कि फाइंड द प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। तब तक हम इस चीज को क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस मान लेंगे, ठीक है ना। तो मैम आप बोले बहुत अच्छी। जब 9 पे एक का क्या हुआ है दोस्तों, प्रॉफिट हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ कितना है, मतलब वो बेचे कितना में है, तो आप बोलोगे 10। मैं बोला कैसे, तो आप बोलोगे सर 9 का जब 11 1/9% निकालोगे तो एक आएगा, और क्वेश्चन में मेंशन है कि एक का प्रॉफिट हुआ है, यानी 9 का खरीदा होगा तो 10 में बेचा होगा। तो मैंने बोला हाँ यार ये तो बात सही है, यानी 9 में खरीदा है ना, 9 में खरीदा है और कितने में बेचा है दोस्तों, 10 रुपए में बेचा है, तभी तो ये प्रॉफिट होगा एक का। तो मैं बोला नहीं भाई नहीं, ये 9 में तो नहीं खरीदा है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ये 99 रुपए में खरीदा है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये तो 99 रुपए में खरीदा है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, यानी ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने टाइम से, 11 टाइम से, ठीक है। तो आप बोलो सर ये जब 11 टाइम्स है तो ये भी करना पड़ेगा, मैंने बोला हाँ भाई इसको भी करना पड़ेगा, यानी इसको भी हम 11 टाइम्स कर देंगे, कितना हो जाएगा 110। ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। देख रहे हो दोस्तों कितना आसान है, इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा देना है इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस 420 रुपए है, प्रॉफिट 16/3% है, पूछा है सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करो। वही सेम क्वेश्चन है कि नहीं, यही है ना सेम क्वेश्चन,
इसको भी सेम तरीके से लगाना है। देखो कॉस्ट प्राइस इधर है और इधर है सेलिंग प्राइस, यही दो हमारा टर्म काफी इंपॉर्टेंट है और काफी यूज होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसको परसेंटेज को पकड़ेंगे, इधर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, हम सबसे पहले क्या पकड़ेंगे दोस्तों, परसेंटेज को, यानी 16/2/3% का फ्रैक्शन फॉर्म कितना होगा बताओ। तो आप बोलोगे सर 16 3 जा 48 और 2 50 और इधर आ जाएगा 300 यानी 1/6, 1/6 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन फॉर्म। तो अच्छी बात है, बहुत सही। ठीक है, जब ये 6 रुपए हमारा क्या है दोस्तों, वेरी गुड, अभी समझ में आया आप लोग को। 6 रुपए क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है ना, क्योंकि मेंशन नहीं किया है ना हमें कि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा कॉस्ट प्राइस है। और जब प्रॉफिट हुआ है 16/2/3 अगर 6% का निकालेंगे तो हमारा 1 आएगा, और 1 का प्रॉफिट हुआ है 6 पे, तो यानी 7 रुपए में बेचा है। अगर इधर लॉस होता तो हम एक माइनस कर रहे होंगे, है ना, यानी 6 रुपए की चीज, 6 रुपए का चीज he sold in 7 rupees. Okay, but in question it mentioned that CP is cost price 420. ठीक है, तो ये पूछा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो ये कितने टाइम्स है दोस्तों, 70 टाइम्स है। आप बोलोगे मैं बोला अच्छा, तो इसको भी तो 70 टाइम्स करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना जाएगा 490, है ना। 490 रुपए क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा है, मेरे को ऐसा उम्मीद है। मैं काफी आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोग को, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं रटना है। ठीक है, वो एंटायर प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे हमने परसेंटेज में एक भी फॉर्मूला नहीं यूज किया है, इन द सेम वे वी विल डू इन प्रॉफिट एंड लॉस आल्सो। वी विल नॉट यूज अ सिंगल फॉर्मूला इन इट। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। देखो दोस्तों, इस बार क्या है, हमारा लॉस दिया है ना, कॉस्ट प्राइस दिया है और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो लॉस दिया है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इधर कॉस्ट प्राइस है और इधर है सेलिंग प्राइस। लॉस दिया यानी 25% का कितना फ्रैक्शन फॉर्म होता है, तो आप बोलोगे 1/4। ठीक है, 1/4 इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 25%। जब मैंने चीजें 4 रुपए में खरीद के लाया, ठीक है, ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। जब मैंने चीजें 4 रुपए में लेकर आया, ठीक है, 4 रुपए का अगर 25% निकालोगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, 1 आ जाएगा। इफ यू फाइंड आउट द 25% ऑफ 4 देन यू विल गेट 1। ओके, तो 4 रुपए कॉस्ट प्राइस दोस्तों, तो इसमें 1 रुपए क्या है, 25% है हमारा। इस बार देखो दोस्तों, ये क्या हुआ है, लॉस हुआ है दिस टाइम। ठीक है, और बाकी सारे क्वेश्चन में भी हम जो जब तक करते आ रहे हैं, जो जो क्वेश्चन हमने किया उसमें क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, और इसमें क्या हो गया, लॉस हो गया। यानी 4 रुपए का तो मैंने चीज खरीदा, लेकिन उसको बेचा कितने में, 3 रुपए में, एक क्या लॉस करके। ठीक है, क्वेश्चन में आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो कॉस्ट प्राइस 96 लिखा है, तो मैं बोला अच्छा, तो इसको हम 96 बना देते हैं। ये कितने टाइम्स में जाएगा, कितने टाइम्स है इसका, तो आप बोलोगे 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। ठीक, तो जब ये 24 टाइम्स है, इसको भी 24 टाइम्स करना पड़ेगा, है ना, 24 टाइम्स करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 12, 6 7 72। ठीक है, 72 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस होगा, तभी जाके 25% का क्या होगा, लॉस होगा। यानी मैंने चीजें तो 96 में खरीदा, लेकिन बेचा 72 में, इसीलिए हमारा क्या हो गया दोस्तों, 25% का लॉस हो गया। ठीक, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आई विल गिव यू इन ना होमवर्क फॉर्म। ठीक है,
करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर है कितना, इसका सेलिंग प्राइस है कितना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख रहे होंगे। ठीक है, इस बार हमें क्या दे दिया है दोस्तों, सेलिंग प्राइस दिया है, हमें पूछा गया है कॉस्ट प्राइस है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें क्या लेना है दोस्तों, ये परसेंटेज को उठाना है ना। 1/2% जो है इसको उठाना है। मैं वो पूछूंगा आपसे कि इसका फ्रैक्शन फॉर्म बताओ, तो आप बोलोगे सट से 1/8 है ना। मैं गुड, यानी 1/8 जो है इसका परसेंटेज है, फ्रैक्शन फॉर्म है इस परसेंटेज का। यानी 8 रुपए तो हमारा क्या है दोस्तों, ये कॉस्ट प्राइस है। 8 रुपए तो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। जब 8 रुपए का पर 1 रुपए का क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। तो मैं बोला कहाँ भाई, तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन में मेंशन है प्रॉफिट है। ठीक है, तो मैं बोला अच्छा हाँ, यानी 8 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी वो बेचा 9 रुपए में होगा। ठीक, तो आप बोलोगे सर 9 रुपए में नहीं बेचा है, तो कितने बेचा है, फिर बेचा है 720 रुपए में। He sells the item on 720 rupees. ठीक है, इट मीन्स 9 रिप्रेजेंट टू 720 रुपीज। 9 रिप्रेजेंट करता है दोस्तों 720 रुपए को, यानी ये कितने टाइम्स है, तो आप बोलोगे दिस इज 80 टाइम्स ऑफ 9। ठीक है, 9 का 80 गुना है। ठीक, तो हमें कॉस्ट प्राइस को भी तो 80 गुना करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो करना पड़ेगा, यानी इसको भी हम 80 टाइम्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा 640 रुपए। ठीक, तो हमें कॉस्ट प्राइस ही पूछा था, कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया, यानी हमें इस टोटल इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या पता चल रहा है दोस्तों, कि हमने 640 रुपए का चीज खरीदा था और 720 रुपए में सेल कर दिया था, है ना। यही तो समझ रहा है, यही तो समझ में आ रहा है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, उसी प्रकार का है। ठीक है, इसमें भी कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, तो ये भी आप लोग होमवर्क के लिए है। ठीक है, as much as you do the practice the concept will clear, right। तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए है। ठीक है, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस क्वेश्चन इज ऑन द रिटर्न फॉर्म बट द कॉन्सेप्ट इज द सेम। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, कोई एक आर्टिकल बेचने पर 600, देखो 600 का कोई एक आर्टिकल बेचा गया। ठीक है, देयर इज अ लॉस ऑफ 25%, यानी 25% का क्या हो गया, लॉस हो गया है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, मतलब उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है क्या, है। यानी हमें सेलिंग प्राइस दे दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है 600 रुपए, हमें लॉस दे दिया है 25% और हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। वही सेम हो गया कि नहीं क्वेश्चन, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो आप बोलोगे हाँ सर वही हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या पकड़ना है दोस्तों, परसेंटेज को पकड़ना है ना। यानी इसका फ्रैक्शन फॉर्म 4 हो गया और ये हो गया हमारे लिए कॉस्ट प्राइस। ठीक, क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है ना कि इसको सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है, तो ये हमारा जो बेस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हमेशा बेस को कॉस्ट प्राइस मान के चलेंगे। ठीक है, तो इस पे वैसे ही करते रहेंगे, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, यानी 4 रुपए का चीज मैंने खरीदा था। ठीक है, और मैंने उसको बेचा था, तो मेरे को 25% का लॉस हो गया। तो मैं पूछूंगा दोस्तों 4 का 25% होता कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 रुपए, यानी मेरे को लॉस तो टोटल 1 रुपए हुआ है ना। तो आप बोलोगे हाँ, यानी 4 रुपए का चीज खरीदा हूँ, 1 रुपए लॉस पे बेच दिया हूँ, यानी कितने रुपए पे मैं बेचा होगा, तो आप बोलोगे सर 3 रुपए पे बेचे होगे। ठीक,
आप बोलोगे 3 रुपए को बेचे हो, लेकिन मैं बोला नहीं भाई, क्वेश्चन बोल रहा है आप 3 रुपए में नहीं बेचे हो, आप बेचे हो 600 में। क्वेश्चन रिप्रेजेंट दैट you are selling an article of rupees 600, not in 3 rupees. It means 3 represent to 600, right? इसका मतलब 3 रुपए रिप्रेजेंट करते हैं 600 को, है ना। 3 रुपीज रिप्रेजेंट 600। तो ये कितने टाइम्स है 3 का, तो आप बोलोगे 200 टाइम्स है। 200 गुना है 3 का, तब जाके 600 हुआ है, यानी हमें 4 का भी 200 गुना करना पड़ेगा, है ना। We need to do 200 times of 4. We need to do 200 times of 4, right? तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 800 रुपए। ये तो हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। ओवरऑल ये समझ में आया दोस्तों कि मैंने 800 रुपए का चीजें खरीदा था और 600 में बेच दिया था, तभी तो 25% का लॉस हुआ है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा क्वेश्चन सही है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर 1200, ठीक है, मतलब उसने सेकेंड हैंड का टाइपराइटर खरीदा है, ठीक है, एंड स्पेंड 200 ऑन इट्स रिपेयर, यानी 200 रुपए और उसने खर्च कर दिया रिपेयर कराने में। ही सोल्ड इट फॉर 1680 रुपीज। फाइंड हिज प्रॉफिट, ठीक है, मतलब हमें इस बार क्या दोस्तों दिया है, हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है ना। हमें परसेंटेज ही फाइंड आउट करना है कि भाई परसेंटेज कितना प्रॉफिट हुआ उसको, ठीक। एक बात नोटिस कर रहे हो दोस्तों, वो 1200 रुपए में तो लाया खरीद के, और उसने 200 रुपए और खर्चा कर दिया, ठीक है, उसको रिपेयर कराने में, यानी उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो टोटल कितना हो गया। तो आप बोलोगे 1200, मैंने ना 1200 कैसे होगा। अरे भाई 1200 रुपए में तो वो खरीद के लाया था सेकेंड हैंड, और उसने 200 रुपए और खर्च कर दिया उसको रिपेयर कराने में, तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो तो हो गया 1400 रुपए, हो गया ना। बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 1200 रुपए में मैंने कोई चीज खरीद के लाया, सपोज कीजिए मैं रेडियो खरीद के लाया 1200 रुपए में, और उसको मैंने रिपेयर कर दिया 200 रुपए लग गया, और यानी मेरे लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो आप बोलोगे 1400। वेरी गुड। इधर कॉस्ट प्राइस, इधर होगा सेलिंग प्राइस, तो आप बोलोगे 1400 रुपए हो गया, यानी मैंने चीज है 1200 में नहीं, अब 1400 में खरीद के लाया है, ठीक। और उसको मैंने कितना में बेच दिया, 1680 रुपए में बेच दिया, है ना। 1680 रुपए में मैंने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया दोस्तों। तो मेरा कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो आप बोलोगे सर, जैसा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है, हाँ, आपने बोला था जो सेलिंग प्राइस है, जो मैंने बेचा है वो वाला पैसा, और जो मैंने खरीदा है वो वाला पैसा को माइनस करने पे हमारा प्रॉफिट आता था। तो मैंने कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेच दिया है, तो आप बोलोगे 280 रुपए में हो गया। अगर क्वेश्चन में पूछता कि कितने रुपए इसका प्रॉफिट हुआ, तो हम सिंपली 280 रुपए लिख के छोड़ देते हैं। बट क्वेश्चन आस्क व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट, उसने पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट है कितना। एंड एज यू ऑल नो दैट वी हैव लर्नड अ वेरी नाइसली इन द परसेंटेज हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, ठीक है। यानी 280 रुपए किस पे प्रॉफिट हुआ है, 1400 पे। 280 किस पे प्रॉफिट हुआ है, तो आप बोलोगे 1400 से, 1400 से। और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जो लोग परसेंटेज का वीडियो अभी तक नहीं देखा है दोस्तों, जाकर उसको देखिए, ताकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस काफी स्मूथली तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 14 2 जा 28, यानी we come to know that
टोटल 20% का प्रॉफिट हुआ है उस बंदे को। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा काफी अच्छे से कि हमने कॉस्ट प्राइस से और सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ रिटेलर बाइज अ रेडियो फॉर 225 रुपीज, हिज ओवरहेड एक्सपेंडिचर इज रुपीज 15 रुपए, ही सेल द रेडियो फॉर 300, उसने 300 में रेडियो को बेच दिया। पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, रिटेलर को कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। if I will talk in Hindi, that question is that रिटेलर ने रेडियो 225 रुपए में खरीदा था और 15 रुपए उसको रिपेयर कराने में लगा दिया। ठीक है, और वो चीजें 300 में बेच भी दिया। तो ये पूछा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ये उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते थे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। ठीक, कॉस्ट प्राइस में क्या है, इसमें 225 रुपए तो है क्योंकि ये तो खरीद के लाया है, और जो मैंने पहले ही बताया था जो चीज हम खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। 225 रुपए में तो बेचारा खरीद के लाया ही था, लेकिन 15 रुपए और लगा दिया उसको रिपेयर कराने में, यानी उसके लिए टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया कितना हो गया, आप बोलोगे 240 रुपए, है ना। मतलब उसको कॉस्ट प्राइस टोटल 240 रुपए हो गया, और सेलिंग प्राइस 300 में उसने बेच दिया। और मैं पूछूंगा भाई कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है, तो आप बोलोगे सर 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। मैं बोलूंगा भाई रुपए में नहीं देना है आंसर देना है परसेंटेज में, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। बोला ठीक, मतलब 240 पे 60 का प्रॉफिट हुआ है, यानी 60 का जो प्रॉफिट हुआ है, 60 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 240 रुपए। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से जाएगा 12 टाइम, ये 5 से हो जाएगा और ये 12.60, यानी 25% का उसको क्या हुआ है दोस्तों, प्रॉफिट हुआ है। उस रिटेलर को 25% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अर्पित बॉट अ टॉय कार फॉर x रुपए। ठीक, ही सोल्ड एट 350 रुपीज एंड गेन 25%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। ठीक है, ये तो हम बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, ये भी आप होमवर्क में करेंगे, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ बता देता हूँ क्या क्या फाइंड आउट करना है। कॉस्ट प्राइस हमें क्या है दोस्तों, नहीं दिया है, एक्स दिया है, यानी इसको हमें फाइंड आउट करना है। उसने जब सेल कर दिया, जब हम कोई भी चीज सेल करते हैं तो हमारा लिए क्या हो जाता है, वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। सेलिंग प्राइस कितना है, 350 रुपए, और उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, आप बोलोगे 25% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, जो कि आपके लिए ये होमवर्क रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में ये 3 जो मैं क्वेश्चन दिया होमवर्क के लिए, ठीक है, 3 जो क्वेश्चन दिया है होमवर्क के लिए, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में तीनों के तीनों आंसर करोगे। ठीक है दोस्तों, और मैं सबका आंसर देखूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है, अगर अच्छा लगा हमारा एफर्ट्स और जो पढ़ाने का स्टाइल है दोस्तों, बिना फॉर्मूले वाला, अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए दोस्तों, अगर डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है तो ये एग्जाम्स गो से टेलीग्राम मैंने बनाया, उसमें टोटल 121 या 122 बच्चे हैं। ठीक है, और आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।